हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 के बारे में, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये चैप्टर आपके टोटल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 6 अंक का है। इसमें आपके एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, एक प्रश्न आपके 2 नंबर का आएगा और एक प्रश्न आपके छोटा प्रश्न यानी 1 नंबर का आएगा। तो टोटल मिलाकर ये 6 अंकों का चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है। ले देकर 3 सूत्र है। एक तो है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक है सेक्शन फॉर्मूला जिसको विभाजन सूत्र कहते हैं। और तीसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है यानी दूरी सूत्र है, वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो वो बनता कैसे है, हालांकि परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा सीखने से। तो हम उसको एक बार बनाकर देखेंगे, उसके बाद उस पर आधारित सवाल करेंगे। तो यहाँ थोड़ा जल्दी कवर हो सके वीडियो, इस वजह से मैंने डायग्राम पहले ही बना के रखा है। मैं आपको अच्छे से इसमें समझा देता हूं कि कहाँ क्या पोजीशन ली है। देखो यहाँ पर एक्स ओ एक्स डैश ये है हमारा एक्स अक्ष, और वाई ओ वाई डैश ये है हमारा वाई अक्ष। ये हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी निर्देश अक्ष ले लिए हैं। इस निर्देश अक्ष एक बिंदु हमने P ले लिया है, जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1, और एक बिंदु हमने Q ले लिया है जिसके निर्देशांक है x2 कोमा y2। P से एक लंब हमने P से एक लंब हमने x अक्ष पर बनाया और यहां पर नाम दे दिया S। ठीक है। Q से एक दूसरा लंब हमने x अक्ष पर बनाया और यहां पर नाम दे दिया R। तो ये तो हमारी हो गई PS, ये हमारी हो गई QR। अब देखो P के निर्देशांक क्या है, x1 कोमा y1। तो इसका मतलब O से लेकर S तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, x1 डिस्टेंस हो गई। तो यहां पर मैंने x1 लिख लिया है। और Q बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। तो Q से लंब हमने x अक्ष पर R बिंदु तक डाला है। तो यानी O से R तक की जो दूरी है वो हो गई है x2। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 है। तो इसका मतलब जो हमारी RS डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी x2 में से हम x1 को माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। ऐसे ही हमने क्या किया कि P से Y अक्ष पर एक लंब डाल दिया जो हमने U नाम दिया, और Q से भी एक लंब Y अक्ष पर डाल दिया जिसका नाम हमने V दिया। अब देखो यहां से यहां तक Y डिस्टेंस है और O से लेके U तक Y1 डिस्टेंस है। तो VU कितना हो जाएगा, VU हो जाएगा Y2 माइनस Y1। अब VU जो है वो QT के बराबर है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये वाली होगी, यानी ये हो गई Y2 माइनस Y1। और RS जो डिस्टेंस है ये X2 माइनस X1, यही डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी PT, यानी X2 माइनस X1। तो PT हमारी कितनी आ गई, X2 माइनस X1। QT हमारी कितनी आ गई, Y2 माइनस Y1। अब हमें जो ये डिस्टेंस निकालनी है PQ, ये निकालनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे निकलेगी। तो अब यहां पर आप नोटिस कीजिए कि PQT कौन सा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज PQT में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो ये प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आता रहता है। 8वें चैप्टर में भी बहुत ज्यादा काम आया था, तो हमें याद है। हम लिख देते हैं क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर। अब यहाँ 90 है तो 90 के सामने का ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का क्या नाम है भाई, PQ। तो यहां हो जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा PT, क्या है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा, लंब है QT, QT मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, जो स्क्वायर है वो अब इधर किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, यही हमारा दूरी सूत्र है, यही हमारा क्या है, दूरी सूत्र है। इसी को तो हम दूरी सूत्र कहेंगे, क्योंकि P और Q बिंदु के बीच की दूरी आ गई, जो कि कैसे पढ़ेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। इसको हम इस तरह से भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अंडर रूट x2 माइनस x1 है ना, आप चाहें तो इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी सही है, ये भी सही है। अब इस पर सवाल कैसे आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक उदाहरण ले लिया है, जिसमें P बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 2, 3 और Q बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 5, 7। आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहला निर्देशांक होता है उसको हम बोलते हैं x1, दूसरा जो निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं y1, और दूसरे बिंदु का जो पहला निर्देशांक होता है वो होता है x2, और दूसरा निर्देशांक होता है उसको y2 पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी सूत्र हमें जानते हैं, दूरी, चूंकि दूरी सूत्र क्या होता है, अभी हमने देखा है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब दूरी हमें किन बिंदुओं के बीच की पता करनी है, P से Q के बीच की पता करनी है। तो दूरी तो क्या हो गई, PQ हो गई, बराबर अंडर रूट x2 मतलब दूसरे बिंदु का पहला मान क्या है, 5, माइनस x1 पहले बिंदु का पहला मान यानी 2 का स्क्वायर प्लस y2 होता है दूसरे बिंदु का दूसरा मान यानी कितना है, 7, माइनस y1 क्या हो गया, पहले बिंदु का दूसरा मान यानी 3। ठीक है, का स्क्वायर चढ़ रहा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ओके, अब देखिए यहां से कितना बचा, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर और अंडर रूट ऊपर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 यानी 16 हो गया। अब आप जानते हैं 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो 25 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 5 होगा। ठीक है, तो PQ के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई है, 5 इकाई आ गई है। कितनी आ गई है, 5 इकाई। तो इस तरह से हम दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए होने पर उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब हम इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 7.1। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है और आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों के साथ आगे के वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय।